आदमी ने बस अपनी उंगली चाटी और तुरंत अंदाजा लगा लिया कि पहाड़ पर जल्द ही तेज बारिश होने वाली है। उसने झटपट अपने साथियों को रोका जो पहाड़ पर चढ़ने जा रहे थे। उसने समझाया कि बारिश में पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है और सुझाव दिया कि सब लोग वापस होटल चलें। लेकिन जो गाइड खुद को बड़ा जानकार कह रहा था उसने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। गाइड बोला, मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 7 दिनों तक बारिश होने की कोई संभावना ही नहीं है। आदमी ने समझाया कि आज हवा बहुत भारी और उमस भरी है और दूर आसमान में घने काले बादल भी दिख रहे हैं। ये सब साफ संकेत हैं कि बारिश आने वाली है। फिर भी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसी वक्त उसकी पत्नी आई और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। वह बोली, अगर मुझे ससुर जी से डर न होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ पहाड़ पर चढ़ने नहीं आती। उसके हिसाब से पति की यह हरकत उसे सबके सामने शर्मिंदा कर रही थी। आदमी कुछ कहने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी और मुड़कर गाइड के पीछे पीछे पहाड़ में चली गई। जब किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया तो आदमी ने गाइड से कहा, अगर सबको पहाड़ पर चढ़ना ही है तो कम से कम सामान सब में बांट दो। किसी आपात स्थिति में इससे जीवित बचने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन गाइड ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया और बोला, तुम बेकार चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आदमी बस बेबस होकर आह भरता रहा और सबको पहाड़ में जाते देखता रहा। असल में यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक मशहूर खोजी यात्री था। 5 साल पहले पहाड़ चढ़ते समय उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पत्नी के दादा को बचाया था। कृतज्ञता में दादा ने अपनी पोती की शादी उससे कर दी थी। लेकिन आदमी ने कभी अपनी पत्नी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। पिछले 5 सालों में उसकी पत्नी अपने करियर में इतनी व्यस्त रही कि उसे लगता था कि उसका पति सिर्फ उसी के पैसे पर जी रहा है। वह रोजमर्रा में भी उससे ठंडेपन से पेश आती थी। फिर भी आदमी ने हमेशा अपने ससुर की आखिरी बात याद रखी और पत्नी का ख्याल रखा। उस दिन उसने 5 साल से धूल खा रही अपनी खोज यात्रा वाली चाकू निकाली और अकेले ही पहाड़ में निकल पड़ा। उधर बाकी लोग पहले ही पहाड़ के अंदर पहुंच चुके थे। चेतावनी बोर्ड से आगे एक घना जंगल था जहां आज तक कोई नहीं गया था। टीम के लोग जंगली जानवरों से थोड़े डरे हुए थे मगर गाइड पूरे विश्वास से बोला, मैंने जो कैंप साइट चुना है वह बिल्कुल सुरक्षित है। जब तक मैं हूँ डरने की जरूरत नहीं। गाइड पर भरोसा कर सब लोग उसके पीछे पीछे आगे बढ़ते गए। तभी अचानक आसपास कुछ हरकत हुई। सबको लगा कोई जंगली जानवर आ गया है, लेकिन घास से वही आदमी बाहर आया। उसने सबको चेताया, ये रास्ता कभी भी भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। गाइड ने तुरंत ताना मारा, पहले तो ये कह रहा था कि बारिश होगी और अब कह रहा है कि भूस्खलन होगा। बाकी लोगों ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन अगले ही पल आसमान में जोरदार गरज हुई और तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद गाइड अब भी सबको समझा रहा था, ये सब सामान्य है, कोई खतरा नहीं है। तभी आदमी ने गाइड की बात काटी। उसने कान जमीन पर लगाया, मिट्टी उठाकर देखी और बोला, जल्द ही मलबे का सैलाब आने वाला है। फिर भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसका छोटा भाई तो मोबाइल निकालकर लाइव प्रसारण करने लगा ताकि सबको दिखा सके कि उसका भाई किस तरह सबके सामने बेवकूफ बन रहा है। पत्नी भी तंग आ चुकी थी। वह गुस्से में बोली, इस पहाड़ से नीचे उतरने के बाद मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। गाइड एक तरफ खड़ा मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन तभी अचानक मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा आदमी के छोटे भाई के सिर पर आ गिरा। सबने जब पास के पहाड़ की ओर देखा तो समझ आया कि एक भयानक भूस्खलन उनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास भागने का भी समय नहीं बचा था। समय यात्रा कर प्राचीन काल में पहुंचने के बाद एक मोटी महिला ने सबसे पहले अपने जादुई सिस्टम का उपयोग किया ताकि अपने सभी आधुनिक फर्नीचर और घरेलू उपकरणों को तुरंत अतीत में स्थानांतरित कर सके। पलक झपकते ही उसने ठंडे परित्यक्त महल को 8 सितारा होटल में बदल दिया। उसने आधुनिक डिलीवरी बॉय से समय के पार पार्सल मंगवाए। फिर उसने एक व्यक्तिगत कोच को नियुक्त किया ताकि वह उसके लिए वजन घटाने का कार्यक्रम बना सके, क्योंकि उसे 1 महीने में 100 किलो वजन कम करना था, वरना रानी माँ और सम्राट उसे तुरंत मरवा देते। इस शरीर की पूर्व मालिक बहुत मोटी थी और सम्राट द्वारा तिरस्कृत की गई थी, जिससे चालाक रखेल और भी प्रिय बन गई। वह लगातार माँ और बेटे को अपमानित करती, जबकि सम्राट सब कुछ अनदेखा करता था। यहाँ तक कि उसके बेटे का युवराज का खिताब भी उस चालाक रखेल की साजिश से छिन गया। लेकिन इसके बावजूद वह दुष्ट महिला उन्हें खत्म कर महल से निकाल देना चाहती थी। बेटे ने माँ से पूछा कि क्या उनकी गलती मोटा होना है और क्या इसका मतलब ये है कि वे तिरस्कार के योग्य हैं। बच्चे के शब्दों ने उसे अपराध बोध से भर दिया। चालाक रखेल ने अचानक उसे तालाब में धक्का दे दिया। महिला का भारी शरीर नीचे चला गया। सबने सोचा कि वह मर गई, लेकिन उम्मीदों के खिलाफ उसके शरीर में आधुनिक दुनिया की एक बिजनेस वुमन की आत्मा प्रवेश कर गई, जिसकी मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी। नई आत्मा के आते ही उसने अंधे सम्राट और विषैली रखेल को ठुकरा दिया। उसी तालाब में जब रखेल को बचाया गया, उसने तुरंत महिला पर आरोप लगाया और सम्राट को समझाया कि उसे ठंडे महल में कैद कर देना चाहिए ताकि जल्द परिवार सहित मारा जा सके। जब सम्राट आदेश पर हस्ताक्षर करने वाला था, तब एक हिजड़ा आया और याद दिलाया कि रानी माँ महल में नहीं है और किसी राजकुमार की माँ को उनकी अनुमति के बिना मारना रानी माँ के क्रोध को भड़का देगा। इसलिए बेहतर होगा कि पहले उसे ठंडे महल में बंद किया जाए और रानी माँ के लौटने तक प्रतीक्षा की जाए। इस प्रकार माँ और बेटे को फिर से बर्फीले महल में भेज दिया गया। क्रोधित रखेल ने तुरंत आदेश दिया कि उनकी राशन कम कर दी जाए और भोजन में मोटा करने वाला पदार्थ मिलाया जाए। वे कम खाते थे पर हार्मोन के असर से मोटे होते जा रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि नई महिला सब जानती थी। इतिहास दोहराने से रोकने के लिए उसने जहर मिला खाना स्वीकार नहीं किया। फिर उसने जादुई सिस्टम की दुकान खोली। दासियाम और छोटा राजकुमार हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि फर्नीचर हवा में प्रकट हो रहे हैं। पूरे सोफे
तोहफों की एक लाइन कहीं से उभर आई। उसने पूरे महल को अपने पुराने आधुनिक अपार्टमेंट की तरह सजा दिया। एक महीने में वजन घटाने के लिए उसने कोच के कठोर कार्यक्रम का पालन किया। खाली समय में उसने बेटे को प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई करवाई और 18 विदेशी भाषाएं सिखाई ताकि वह एक दिन फिर युवराज का दर्जा हासिल कर सके। महीना जल्दी बीत गया। कठिन प्रशिक्षण की बदौलत माँ और बेटे ने अपना शरीर फिर से पा लिया। इस बीच रानी माँ आखिरकार महल लौट आई। चालाक रखेल शिकायत करने दौड़ी और पूरी कहानी अपने पक्ष में तोड़ मरोड़ कर पेश की। जब रानी माँ को पता चला कि उस महिला ने उनके पोते को 100 किलो का मोटा बच्चा बना दिया है तो वह गुस्से से लाल हो गईं और तुरंत उन्हें सजा देने का आदेश दिया। मौत की सजा देने के लिए रखेल ने महिला की पोशाक गुप्त रूप से बदलवा दी। उसे बहुत छोटी माप की बना दिया। चाहे वह उसे पहने या नहीं, उसे रानी माँ का अपमान करने का दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि महिला पहले ही पतली हो चुकी थी। पोशाक उस पर पूरी तरह फिट बैठी। चालाक रखेल को अपनी चालों की कीमत चुकानी पड़ी। उस दिन महिला अपने बेटे के साथ विजयी होकर लौटी। उन्हें देखकर सब स्तब्ध रह गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह पहले की महिला से इतनी सुंदर हो गई थी। जिस दिन औरत ने पहली बार पोकर खेला उसे सबसे ऊंचा हाथ मिला 3 इक्के। कैसीनो मालिक ने $2 लाख के चिप्स के साथ ऑल इन किया। उसके छोटे भाई ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन औरत के दिल में कुछ गड़बड़ थी। उसने दृढ़ता से हाथ फोल्ड कर दिया। भाई नहीं समझ पाया कि उसकी बहन किस बात से डर रही थी, जबकि उनके पास एक निश्चित जीत वाला हाथ था। उसने गुस्से में बहन के सारे चिप्स दांव पर लगा दिए। जब बहन ने उसे रोकना चाहा, कैसीनो मालिक ने कहा कि एक बार दांव लग गया तो वह वापस नहीं लिया जा सकता। भाई को पूरा यकीन था कि वह जीत जाएंगे। उसने आत्मविश्वास से अपने 3 इक्के मेज पर पटके। मालिक ने अपने 3 कार्ड दिखाए, 2, 3 और 5, सबसे नीचा हाथ। लेकिन नियम यही कहते थे 2, 3, 5 3 इक्कों को हरा सकता है। भाई सन्न रह गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि वे इतने बदकिस्मत हो सकते हैं। उसे लगा कि जरूर कुछ धोखा हुआ है। मालिक ने कहा कि वह उसकी तलाशी ले सकता है, लेकिन अगर कोई सबूत नहीं मिला तो उसे अपनी एक हाथ छोड़नी होगी। यह सुनकर औरत तुरंत भाई के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि पिछले हाथ की बदकिस्मती सिर्फ उसकी थी, लेकिन उस हाथ के बाद और भाई की पहले की $2 लाख की हार मिलाकर वे पहले से ही कैसीनो के $4 लाख के कर्ज में थे। जब मालिक को पता चला कि औरत के पास पैसे नहीं है तो उसने वेटर को $100,000 के चिप्स लाने के लिए कहा ताकि वे उन्हें जीत कर वापस कर सके, लेकिन वे खुद को कैसीनो के जाल में और गहराई तक गिरता पाए। भाई ने वो $100,000 के चिप्स लौटा दिए और कहा कि वे अब और जुआ नहीं खेलेंगे। मालिक ने कहा कि उधार दिए गए पैसे की बिना चुकाई गई तर्क अब भी लागू होती है। अब कुल कर्ज था $5 लाख और ब्याज मिलाकर $6,50,000। ये सुनकर भाई गुस्से से भर गया। उसने मालिक पर जानबूझकर जबरदस्ती वसूली का आरोप लगाया, लेकिन कैसीनो में मालिक की ही अंतिम बात मानी जाती थी। अब औरत के पास कोई चारा नहीं था। वह सिर्फ एक ही काम कर सकती थी, मालिक के साथ फिर से जुआ खेलना। लेकिन इस बार मालिक को फिर से धोखा देने से रोकने के लिए औरत ने जोर देकर कहा कि इस बार वह खुद पत्ते फेंटेगी। वह देखना चाहती थी कि आदमी कैसे धोखा देगा जब वह पत्तों को छू भी नहीं सकता था। अब आखिरी हाथ ही नतीजा तय करेगा। अगर वे जीतते तो मेज पर रखे पैसे के साथ सुरक्षित रूप से जा सकते थे। अगर हारते तो औरत को कर्ज चुकाने के लिए कैसीनो में काम करना पड़ता। पत्ते बांटने के बाद मालिक ने सबसे पहले अपने पत्ते दिखाए, 2, 3, 4 की स्ट्रेट। उसने औरत से अपने पत्ते दिखाने को कहा। असल में मालिक को औरत के पत्ते बहुत अच्छे से पता थे। पहला कार्ड था क्लब क्वीन, दूसरा था हार्ट क्वीन। औरत समझ नहीं पा रही थी कि मालिक को उसके पत्ते कैसे पता थे। अब जीतने के लिए उसका तीसरा कार्ड भी क्वीन होना जरूरी था, लेकिन पोकर के इतिहास में किसी को भी अपनी पहली ही बार में लगातार 2 हाथों में 3 एक जैसे कार्ड नहीं मिले। वह केवल अपने बेहोश प्रेमी से थोड़ी किस्मत की दुआ कर सकती थी। असल में उसका प्रेमी एक जुए के सम्राट का बेटा था, इतना महान खिलाड़ी कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी वह सिर्फ आवाज से जान सकता था कि उसके विरोधी के पास कितने कार्ड हैं। उसका हाथों का खेल असाधारण था। उसके लिए पूरी ताश की गड्डी उसके आदेश का पालन करती थी और वह जो कार्ड चाहता निकाल सकता था। और आधे साल पहले उसके जुआरी पिता की हत्या एक दुश्मन ने कर दी थी। मरणासन्न अवस्था में पिता ने उससे कहा कि वह जुआ छोड़ दे, क्योंकि एक कैसीनो में कोई अंत नहीं होता। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी ही किस्मत का शिकार बने। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस आदमी ने उनके अंतिम वचन का पालन किया। उसने कैसीनो को बंद कर दिया और कभी दोबारा जुआ ना खेलने की कसम खाई। लेकिन दुश्मन ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखा। उन्होंने एक कार एक्सीडेंट की साजिश रची ताकि उसे निशाना बनाया जा सके। सौभाग्य से वह बच गया, दुर्भाग्य से वह कोमा में चला गया।